आज हम समझ रहे हैं कि बच्चों को डिप्रेशन क्यों बढ़ता है, उसका रीजन क्या है और बच्चों का माइंड किस तरह से रिएक्ट करता है एक सिचुएशन में और हम उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम डिटेल में समझेंगे बारे में। अगर किसी के ग्रिड में एक नंबर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो इसको बोलते हैं कि बॉडी के अंदर में वाटर एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा है। तो ऐसे बच्चों का माइंड कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में ओवर रिएक्ट करता है। जब भी बच्चों के शरीर में वाटर एलिमेंट ज्यादा होगा और फायर एलिमेंट कम होगा तो माइंड क्विक रिस्पॉन्ड करने की वजह से बच्चों में एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन बढ़ने लगता है। ऐसे बच्चे दिमाग से जरूर तेज होते हैं क्योंकि दिमाग बहुत तेजी से चलता है। क्विक रिस्पॉन्ड करने की वजह से ओवरथिंकिंग में आ जाता है। अगर यहाँ पर हमने इसको वीकनेस में कन्वर्ट कर दिया तो ऐसे बच्चे डिप्रेशन की तरफ मोल्ड हो जाते हैं। फिर इन बच्चों को प्रेशर फील करने में, प्रेशर हैंडल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर इन बच्चों को कोई डांट दे या एग्जाम में कोई पेपर दे रहे हैं या लिख रहे हैं तो इनके माइंड पे जो प्रेशर बनेगा वो प्रेशर को हैंडल करने में हमेशा प्रॉब्लम आती है। तो जिन बच्चों के शरीर में फायर कम होगा तो ऐसे बच्चों को एग्जाम में इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा वीक हो जाता है। कुछ चीजें हम भूलने लगते हैं। वर्बली जितना अच्छा हम बता सकते हैं उतना अच्छा लिखने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वहां पर हमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को रिकॉल करना पड़ता है। लेकिन माइंड उस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रेशर फील करने की वजह से क्या है कि माइंड ब्लैंक होना स्टार्ट हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसे बच्चों का कमजोर देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा किसी बच्चे के चार्ट में है, अगर एक नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और 9 नंबर कम है, तो ऐसे में अपने बॉडी से बढ़े हुए पानी के कंसंट्रेशन लेवल को कम करना बहुत जरूरी है। अगर हम इस पानी के कंसंट्रेशन लेवल को कम कर दें तो ऐसे बच्चों का थॉट प्रोसेस ठीक हो जाएगा, एंजाइटी ठीक हो जाएगी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन जल्दी नहीं आएगा। और जब भी बॉडी में पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ती है तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, डिप्रेशन बढ़ने लगता है और अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमें हड्डियों की समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को पानी का डोनेशन करके चलना चाहिए। जितने भी जानवर हैं, गाय हैं और डॉग्स हैं, इनको हमेशा पानी भर के रखना चाहिए, पंछियों को पानी भर के रखना चाहिए। तो डेली बेसिस पे ये करके चल सकते हैं। अगर किसी इंसान को डोनेट कर रहे हैं तो 1, 10, 19 और 28 तारीख को पानी की कुछ बोतलें जरूर डोनेट करने चाहिए। इससे हमारा माइंड की साइकोलॉजी ठीक हो जाएगी, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग जल्दी घेरेगी नहीं। अदरवाइज इसी तरह के बच्चों को डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और यहीं से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी डेवलप होते हैं। जब भी बॉडी के अंदर में पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी और फायर एलिमेंट कम होगा तो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है। डिसीजन लेट से लेते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत खूब सोच विचार करेंगे तब डिसीजन लेते हैं। पता लगता है कि जिन बच्चों के शरीर में पानी ज्यादा है ऐसे बच्चों के पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं फिर ऐसे में, क्योंकि बच्चे को कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फील होती है डिसीजन लेने में। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में देखना पड़ेगा कि बच्चे के बॉडी में कितना फायर है। अगर फायर का कंसंट्रेशन लेवल 50% है और वाटर एलिमेंट 150 से 200% पर है तो ऐसे में कुछ माचिस की तीलियों का मसाला हम बच्चों के पॉकेट में रख सकते हैं, एक पॉलीथिन के पाउच में भर के। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस, विल पावर में बूस्टअप मिल जाएगा। और साथ ही साथ में अगर पानी का डोनेशन कर दें तो इस तरह का माइंड जो ओवर रिएक्ट करेगा उससे बहुत सारी चीजों में रिलीफ मिल जाएगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा क्विक रिस्पॉन्ड की वजह से एंजाइटी हमेशा हावी हो जाती है ऐसे लोगों पर। लेकिन यही चीज बच्चों को अगर प्रॉपर तरीके से समझा दी जाए तो ऐसे बच्चों में ये स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसी चीज को स्ट्रेंथ में देखें तो जिन बच्चों का माइंड ओवर रिएक्ट कर रहा है, जरूरत से ज्यादा सोच रहा है, ऐसे बच्चे दिमाग से तेज है, क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो ऐसे में जब ये बच्चे किसी डिबेट में बैठे हो तो क्वेश्चनिंग बहुत करेंगे, एक क्वेश्चन के बाद में दूसरा क्वेश्चन दाग देंगे क्योंकि इनका माइंड ओवर रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो माइंड जरूरत से ज्यादा सोचने की वजह से ये इनकी स्ट्रेंथ बन जाती है। अब ऐसे बच्चे अगर रिसर्च वर्क में आ जाए, रिसर्च ओरिएंटेड कुछ वर्क कर रहे हो तो यही इनकी वीकनेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे लोगों को यही बढ़ा हुआ पानी रिसर्च करने वाले प्रोजेक्ट्स में, रिसर्च वाले काम में, पीएचडी करने वाले लोगों के लिए यही बढ़ा हुआ पानी जो वीकनेस के फॉर्म में क्रिएट हुआ है यही स्ट्रेंथ में दिखने लगता है। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।